तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 12 हिंदी, वो भी गद्य के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों को करवाएंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। और शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो अज्ञे जी हैं। घ नंबर से हो जाएगा, घ नंबर। तो दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है। अथातो गुम्हाकड़ जिज्ञासा के लेखक हैं तो राहुल शंकरदयाल जी हैं। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र है तो समालोचक है, ये वाला राइट हो जाएगा, खा नंबर। गोदान किस विधा की रचना है? तो गोदान उपन्यास विधा की रचना है। आप लोगों को पहले से ही पता होगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। तो दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी रचना नाटक है? तो नाटक स्कंदगुप्त है, ये घ नंबर से हो जाएगा। बहादुर कहानी के लेखक हैं तो बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी हैं। तो दोस्तों अब क्वेश्चन आता है इसके बाद 46 नंबर। जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। गबन के लेखक कौन हैं? तो प्रेमचंद्र जी हैं। गोदान गबन उपन्यास है, ये प्रेमचंद्र जी इसके लेखक हैं। पंडित लल्लूलाल की कौन सी रचना है? तो प्रेम सागर रचना है। आखिरी चट्टान के लेखक हैं तो मोहन राकेश जी हैं। प्रेम सागर के रचनाकार हैं तो लल्लूलाल जी हैं। और घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है? यानी घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है इसमें पूछा जाता है तो राहुल शंकरदयाल जी हैं। कुटेज के रचयिता कौन है? कुटेज के रचयिता कौन है? कुटेज निबंध संग्रह के लेखक हैं तो इसके लेखक आप लोग बता देना इसमें से कौन सा होगा। आखिरी चट्टान के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई जी हैं। तो दोस्तों अष्टयाम के रचनाकार कौन है? तो नाभास दास जी हैं। और कर्मभूमि किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। और 56 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, यह राइट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक इसमें से बालकृष्ण भट्ट जी हैं। चलो दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किसमें से क्या होगा। चलो दोस्तों चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है ये, कह रहा है इसमें द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन हैं? तो द्विवेदी युग के साहित्यकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। का नंबर से हो जाएगा। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो इसमें से होगा निबंध, ये वाला राइट हो जाएगा। ये चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो निबंध की है। और दोस्तों आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर नागेंद्र जी हैं। और दोस्तों पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है? तो रामवक्ष बेनीपुरी जी की है। और डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी द्वारा का नाम है तो मर्यादा है, ये राइट हो जाएगा। सरस्वती महादेवी प्रसाद द्विवेदी की है। तो दोस्तों अब 62 का आंसर होता है मर्यादा। अब दोस्तों चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पर। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतेंदु के सहयोगी लेखक हैं तो भारतेंदु के सहयोगी लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ये वाला राइट हो जाएगा। खा नंबर। चिंतामणि के रचनाकार हैं तो चिंतामणि के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये वाला राइट हो जाएगा। दीपदान नामक रचना है, दीपदान नामक रचना है तो दोस्तों एकांकी है, एकांकी है। तो दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन है, यानी 66 स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है तो दोस्तों इसमें से सत्यार्थ प्रकाश है, यह राइट हो जाएगा। और दोस्तों लिखा हुआ है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसको माना है? तो परीक्षा गुरु को माना है, ये खा नंबर सही हो जाएगा। आलोक पर्व विधा है तो आलोक पर्व विधा है निबंध की। तो दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन है। वासुदेव शरण अग्रवाल रचयिता हैं तो कल्पवृक्ष के रचयिता हैं, का नंबर सही हो जाएगा। विचार और वितर्क के लेखक हैं तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। निम्न में से कृति और उसके रचनाकार का एक सही युग्म है तो दोस्तों परिकथा फणीश्वर रेणु जी हैं, ये नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा।
आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफ़र है। तो दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये वाला ख नंबर से हो जाएगा। और 73 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, 73 नंबर क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पर। तो दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन है, 71 नहीं दोस्तों 73। 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य प्रारंभ हुआ। तो महादेवी या नहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये नंबर क्वेश्चन सही है। 74 नंबर क्वेश्चन है, छायावाद युग की सीमा मानी जाती है, यानी छायावाद युग की समय सीमा मानी जाती है। हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। तो दोस्तों 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक है। ये 11 नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। कर्मनाश की हार कहानी के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह जी हैं। तो दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 76 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। स्क्रीन थोड़ा बढ़ा दें सर जी, आ नहीं रही है बढ़िया से। तो दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवनी है। तो निम्नलिखित में से जीवनी कलम का सिपाही है। तो दोस्तों आप देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन, छायावादोत्तर युग का प्रारंभ माना जाता है या फिर छायावादोत्तर युग का काल है। तो 1938 ईस्वी से है। 11 नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं तो अज्ञे जी हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन क्या है। 79 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो हिंदी काव्यधारा नहीं है, बाकी अशोक के फूल, हिंदी साहित्य की भूमिका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये हिंदी काव्यधारा के नहीं हैं। तो दोस्तों ये खान नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। आदिकाल की रचना नहीं है, तो आदिकाल की रचना गोरा बादल की कथा नहीं है। और हिंदी की पहली आत्मकथा है, हिंदी की पहली आत्मकथा है अर्ध कथा। ये का नंबर से हो जाएगा। कंकाल उपन्यास के लेखक हैं तो जयशंकर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन 83, उपन्यास विधा की रचना है तो बाण भट्ट की आत्मकथा है। और राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। और दोस्तों रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद्र जी हैं। और क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है तो हरिवंश राय बच्चन की है। ये 11 नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। पंडित लल्लू लाल अध्यापक नियुक्त थे तो फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त थे। 88 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विशस्य विश्वमौषधम निम्नलिखित में से है तो नाटक है। ये 11 नंबर सही हो जाएगा। नासिक के तोपाख्यान के लेखक हैं तो इनके लेखक सदल मिश्र जी हैं। और 90 नंबर क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ था। ये का नंबर से हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, परीक्षा ग्रुप की रचना विधा है तो उपन्यास है। ये खा नंबर से हो जाएगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निम्न में से किस विधा में मुख्यतः रचनाएं नहीं की हैं। तो नाटक नहीं की हैं मुख्यतः। तो दोस्तों 93 क्वेश्चन है, 93 नंबर क्वेश्चन है, गिरती दीवारें के रचनाकार है उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, 94 नंबर क्वेश्चन है कि प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र के संपादक थे तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था, लेकिन इनके संपादक राजा लक्ष्मण सिंह हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 95 नंबर बहुत क्वेश्चन कह रहा है लेकिन हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों 95 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रकांता संतति कृति की विधा है तो उपन्यास है। और दोस्तों भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं तो राम प्रसाद निरंजनी हैं। और दोस्तों डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ तो समाजवाद पर प्राप्त हुआ था। और बेकन विचारमाला अनुदित ग्रंथ है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। और दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन है, कन्यादान निबंध के लेखक हैं, कन्यादान निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। घर में क्वेश्चन सही हो जाएगा। विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा है तो कहानी संग्रह है। ये खान में सही हो जाएगा। अज्ञे का सन्नाटा शीर्षक लेख उनके किस निबंध संग्रह में संकलित है। तो सब रंग और कुछ राग में संग्रहित है। तो दोस्तों 102 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में व्यंग्य के
आधार पर स्तंभ हैं तो दोस्तों हरिशंकर परसाई जी हैं। और दोस्तों खलील जिब्रान के दी मैडमैन कृति का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया है तो राय कृष्ण दास जी हैं। 104 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य का श्रेय और प्रेय निबंध संग्रह है तो जैनेन्द्र कुमार का है। और 105 नंबर क्वेश्चन है, बाणभट्ट की आत्मकथा विधा है तो उपन्यास विधा है। इनमें से कहानी है तो गरुड़ध्वज नहीं है, अपना अपना भाग्य है। ये गा नंबर से हो जाएगा, ये वाला अपना अपना भाग्य। और 107 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है तो मेरे विचार है, मतलब कि इन्होंने मेरे विचार पर रचना की थी। और 108 नंबर क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस पत्र का संपादन नहीं किया था तो धर्मयुग। ये का नंबर से हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है, आनंद की खोज और पागल पथिक का संबंध किस विधा से है तो संस्मरण निबंध गद्य गीत आलोचना, तो इसमें से गा नंबर से हो जाएगा, गा नंबर गद्य गीत। तो दोस्तों हिंदी की पहली कहानी माना जाता है तो हिंदी की पहली कहानी इंदुमती माना जाता है, यानी प्रथम कहानी इंदुमती थी। और तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है, ये निबंध की रचना है। और दोस्तों देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति नहीं है तो पूर्वोदय नहीं है, बाकी सब इन्हीं की रचनाएं हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है तो वैदिक की हिंसा हिंसा ना भवत, ये है। और दोस्तों चिद्दीलास के लेखक हैं तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। अब चलो देखते हैं दोस्तों 115 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सदल मिश्र की रचना है नासकेय तो पख्यान जी हैं, मतलब कि नासकेय पख्यान है, रचना इनकी है नासकेय तो पाख्यान। 116 नंबर क्वेश्चन है, नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है तो आत्मकथा है। ये घा नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। द्विवेदी युग के लेखक हैं तो किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं, ये खा नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। और डायरी विधा के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। और मजदूरी और प्रेम रचना किस विधा से संबंधित है, निबंध से संबंधित है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। और द्विवेदी युग के लेखक डॉक्टर सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। और अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं तो गुलाब राय जी हैं, इनके गुलाब राय जी हैं। द्विवेदी युग की पत्रिका है प्रताप है, द्विवेदी युग की पत्रिका प्रताप है। सदाचार की तावीज़ निबंध संग्रह के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी हैं। 125 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखा गया है तो आचरण की सभ्यता लिखा गया है। मर्यादा और टुडे के संपादक थे तो मर्यादा और टुडे के संपादक डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे। किसका वास्तविक नाम केदार पांडे था, राहुल संकृत्यायन जी का था। और दोस्तों इनमें से लिखा हुआ है कि रॉबर्ट नर्सिंग होम पर किस शहर में स्थित था, यानी रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित था तो इंदौर में स्थित था। सबरंग और कुशराग निबंध संग्रह के लेखक हैं अज्ञे जी हैं, इसमें अज्ञे जी हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 131 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार माना जाता है तो इनमें से ललित निबंधकार कुबेरनाथ राय जी माने जाते हैं, ये वाला राइट हो जाएगा। और हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था, यानी हिंदी गद्य का उत्कर्ष का सूर्योदय काल था तो दोस्तों भारतेंद्र युग था, ये वाला राइट हो जाएगा, गा नंबर क्वेश्चन। और संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और 134 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक युग का जनक कहा जाता है, हिंदी गद्य के प्रवर्तक कहे जाते हैं तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। अब चलो दोस्तों देखते हैं 135 नंबर क्वेश्चन। 135 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो दोस्तों देखते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रेखा चित्र पर आधारित रचना है, रेखा चित्र पर आधारित रचना अंतरिक्ष की यात्रा है, ये नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। बेईमान की परत के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई जी हैं। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं, यानी वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं दोस्तों ज्योतिश्वर जी हैं,
ये वाला घ नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। कल्पवृक्ष निबंध के रचनाकार कौन हैं? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। और साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक हैं, साहित्य और संदेश पत्रिका के संपादक गुलाब राय जी हैं। यह राइट हो जाएगा। पाणिनि कालीन भारत के लेखक हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। शिकायत मुझे भी है किस विधा की रचना है? तो दोस्तों इसकी रचना निबंध की रचना है, निबंध विधा की रचना है। और दोस्तों लिखा है सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो द्विवेदी युग के लेखक हैं। हिंदी कहानी का जनक माना जाता है तो किशोरी लाल गोस्वामी जी को माना जाता है। और हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया है तो राहुल शंकरतायन ने दिया है। और लिखा है पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है। पृथ्वी पुत्र के रचनाकार कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। लहरों के राजहंस की विधा है। इसमें लिखा है लहरों के राजहंस की विधा है तो दोस्तों इसकी विधा नाटक है। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है तो तब की बात और थी, ये इनका संग्रह है। घ नंबर सही हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है तो कुटुज है। और साहित्य और समाज निबंध के लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। और दोस्तों लिखा है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो दोस्तों ये रचना आत्मकथा की है। और दोस्तों लिखा है कल्पलता किस विधा की रचना है? तो निबंध की रचना है। कला और संस्कृति इनमें से किस विधा की रचना है? तो निबंध की रचना है। और फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में स्थित है। और शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। संस्मरण विधा की रचना है। दीप जले शंख बजे।